ऑनलाइन दुनिया में कमाई के तरीकों की बात करें तो एक नाम बार बार सुनाई देता है, एफिलिएट मार्केटिंग। हाँ। आज हम इसी पर जरा गहराई से बात कर रहे हैं। हाँ, खासकर ये समझने के लिए कि भाई ये ब्लॉगर्स, यूट्यूबर्स, इन्फ्लुएंसर्स, इनकी कमाई का ये जरिया आखिर काम कैसे करता है। बिल्कुल। और देखिए, हमारी आज की ये जो बातचीत है ना, इसका आधार है एफिलिएट मार्केटिंग ब्लूप्रिंट, संपूर्ण गाइड, एक सोर्स है ये। और हमारा मकसद यही है कि इस गाइड से जो जानकारी मिली है उसके जरिए हम एफिलिएट मार्केटिंग के जो बेसिक सिद्धांत हैं, हाँ। कारगर रणनीतियां क्या हैं और इसमें सफल होने के लिए क्या कदम उठाने जरूरी हैं, उनको ठीक से समझें। हाँ, कोशिश यही रहेगी कि मतलब एक साफ तस्वीर मिले कि ये सिस्टम चलता कैसे है, और अगर कोई मान लीजिए इसे शुरू करना चाहे हाँ। तो वो जो भ्रामक जानकारी होती है ना, उससे बचते हुए सही रास्ता कैसे पकड़े। क्योंकि अक्सर इसे कहते हैं कि ये ऑनलाइन पैसे कमाने का बड़ा स्मार्ट तरीका है ना, बिना अपना प्रोडक्ट बनाए। सही बात है। और होता क्या है ना कि शुरुआती जोश में लोग कई बार गलतियां कर बैठते हैं या फिर अधूरी जानकारी के शिकार हो जाते हैं। बिल्कुल। तो आज हम यही देखेंगे कि ये सोर्स एक मजबूत नींव बनाने पर इतना जोर क्यों देता है। चलिए तो फिर परत दर परत इसको समझते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं बिल्कुल बुनियादी सवाल से, एकदम आसान शब्दों में। एफिलिएट मार्केटिंग है क्या चीज? बहुत ही आसान भाषा में अगर कहूं तो एफिलिएट मार्केटिंग का मतलब है किसी और कंपनी का सामान, मतलब प्रोडक्ट या सर्विस, उसका प्रचार करके और जब वो बिक जाए या कोई एक्शन हो तो उस पर कमीशन कमाना। अच्छा। आप एक तरह से उस कंपनी के डिजिटल सेल्स एजेंट बन जाते हैं, पर आप उनके पेरोल पर नहीं है। मतलब आपका रिश्ता पूरी तरह परफॉर्मेंस पर आधारित है। यानी दूसरों का सामान बिकवाने में मदद करना और उसका एक हिस्सा मिलना। स्रोत में एक 4 पक्षीय मॉडल का जिक्र है। ये क्या है? ये समझने में कैसे मदद करता है? हाँ, ये मॉडल ना पूरी तस्वीर साफ कर देता है। देखिए, इसमें 4 मेन खिलाड़ी होते हैं। पहला है व्यापारी, मतलब मर्चेंट या सेलर। ठीक है। ये वो कंपनी या वो इंसान है जिसका प्रोडक्ट या सर्विस है। ये कोई बड़ा ई कॉमर्स स्टोर हो सकता है, कोई सॉफ्टवेयर कंपनी या कोई छोटा ऑनलाइन कोर्स बेचने वाला भी। ठीक है, प्रोडक्ट का मालिक। दूसरा कौन हुआ? दूसरा और बहुत जरूरी है एफिलिएट। ये वो व्यक्ति या संस्था है जो व्यापारी के प्रोडक्ट का प्रचार करता है। ये कोई ब्लॉगर हो सकता है, यूट्यूबर, सोशल मीडिया पेज चलाने वाला, कोई वेबसाइट का मालिक। सोर्स इन्हें एक भरोसेमंद आवाज कहता है जो अपनी ऑडियंस तक प्रोडक्ट की जानकारी पहुंचाता है। समझ गया, ये हुआ प्रमोशन करने वाला। तीसरा तो फिर ग्राहक ही होगा ना? है ना, बिल्कुल। तीसरा है ग्राहक यानी कस्टमर। वो आखिरी इंसान जो एफिलिएट के प्रमोशन, जैसे कोई रिव्यू पढ़ा या ट्यूटोरियल देखा, उससे असर में आकर प्रोडक्ट खरीदता है। यही वो कड़ी है जो पूरी चेन को कामयाब बनाती है। व्यापारी, एफिलिएट, ग्राहक, और इस तिकड़ी को जोड़ने वाला चौथा कौन है? आपने नेटवर्क की बात की थी। हाँ, वही है चौथा और बहुत अहम हिस्सा, एफिलिएट नेटवर्क। इसे आप एक बिचौलिया समझ सकती हैं या एक बड़ा बाजार। अच्छा। ये नेटवर्क क्या करते हैं? व्यापारी और एफिलिएट को एक प्लेटफॉर्म पर ले आते हैं। ये ट्रैकिंग, रिपोर्टिंग और सबसे जरूरी पेमेंट संभालने का काम करते हैं। जैसे Amazon एसोसिएट्स है, शेयर ए सेल है, कमीशन जंक्शन या सीजे एफिलिएट है, ये सब इसी में आते हैं। हाँ, कुछ व्यापारी अपना खुद का प्रोग्राम भी चलाते हैं बिना नेटवर्क के। अच्छा, तो ये नेटवर्क पूरे सिस्टम को मैनेज करते हैं। अब ये बताइए, असल में ये काम कैसे करता है? वो एक खास लिंक वाली बात क्या होती है? होता यह है कि जब कोई एफिलिएट किसी प्रोग्राम को ज्वाइन करता है ना, तो उसे हर प्रोडक्ट या सर्विस के लिए एक यूनिक, ट्रैक करने लायक लिंक मिलता है। यूनिक लिंक। हाँ, एफिलिएट इसी लिंक को अपने कंटेंट में इस्तेमाल करता है। जैसे ब्लॉग पोस्ट में डाल दिया, यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या सोशल मीडिया पोस्ट में। और जब कोई उस लिंक पर क्लिक करता है, जब कोई ग्राहक उस यूनिक लिंक पर क्लिक करके व्यापारी की वेबसाइट पर पहुंचता है और खरीदारी पूरी करता है, या कभी-कभी सिर्फ साइन अप जैसा कोई एक्शन लेता है, तो वो जो एफिलिएट नेटवर्क है या व्यापारी का अपना सिस्टम, वो उस क्लिक और बिक्री को ट्रैक कर लेता है। अच्छा। और इसी ट्रैकिंग के आधार पर एफिलिएट को पहले से तय कमीशन मिल जाता है। सोर्स इसे कहता है प्योर प्रदर्शन आधारित मार्केटिंग, मतलब रिजल्ट लाओ, पैसे कमाओ। ये तो हुई इसकी पूरी वर्किंग। अब अगर कोई इसे सीरियसली लेना चाहे तो सोर्स के हिसाब से पहला और सबसे जरूरी कदम क्या है? आपने नींव रखने की बात कही थी। हाँ, और सोर्स इस पर बहुत ज्यादा जोर देता है। नींव में 2 सबसे बड़े शुरुआती फैसले हैं। पहला, अपना आला या नीश चुनना। आला यानी निश, ये सुनने में तो बहुत जरूरी लगता है,
पर कई लोग यहीं अटक जाते हैं। इसका ठीक मतलब क्या है और सही आला चुनना इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? आला का मतलब है एक खास टॉपिक या इंडस्ट्री चुनना जिस पर आप अपना सारा कंटेंट फोकस करेंगे। ये जरूरी इसलिए है क्योंकि आप इंटरनेट पर हर चीज बेचने की कोशिश नहीं कर सकते, है ना? हाँ, ये तो है। सोर्स कहता है कि कामयाब होने के लिए आपको सबका जैक नहीं बनना, बल्कि किसी एक एरिया का मास्टर बनना होगा। किसी एक खास फील्ड में एक्सपर्ट बनने से आप एक डेडिकेटेड ऑडियंस बना पाते हैं और उनका भरोसा जीतते हैं। जैसे कोई उदाहरण? जैसे मान लीजिए घर पर बागवानी कैसे करें, या सस्ते और अच्छे ट्रैवल गैजेट्स, या फिर स्टूडेंट्स के लिए साइड इनकम आइडियाज, इस तरह का कुछ। लेकिन सिर्फ इंटरेस्ट काफी है क्या, या कुछ और भी देखना पड़ता है? एक फायदेमंद आला कैसे पहचाने? सोर्स 3 चीजों को देखने की सलाह देता है। पहला, आपकी असली रुचि। क्या आप इस टॉपिक पर महीनों, सालों तक बात करने या लिखने में सच में इंटरेस्टेड रहेंगे? दूसरा, बाजार की मांग। क्या लोग इस एरिया में जानकारी ढूंढ रहे हैं, और उससे भी जरूरी, क्या वो पैसा खर्च कर रहे हैं? अच्छा। और तीसरा, लाभप्रदता। क्या इस आला में अच्छे एफिलिएट प्रोग्राम हैं भी? क्या वो ठीक-ठाक कमीशन देते हैं? क्या उनकी रेपुटेशन अच्छी है? इन तीनों का बैलेंस खोजना बहुत जरूरी है। रुचि, मांग और मुनाफा, इन तीनों का मेल, ये हुआ पहला बड़ा फैसला। नीव का दूसरा जरूरी पहलू क्या बताया सोर्स ने? दूसरा बड़ा फैसला है अपना मंच चुनना, यानी आप अपना कंटेंट कहाँ डालेंगे, अपनी ऑडियंस कहाँ बनाएंगे। इसके क्या-क्या ऑप्शन हैं और चुने कैसे? आपको ये सोचना होगा कि आपकी जो टारगेट ऑडियंस है वो सबसे ज्यादा टाइम कहाँ बिताती है, और आपको खुद किस तरह का कंटेंट बनाना पसंद है। अगर आपको डिटेल में लिखना पसंद है तो ब्लॉग शुरू करना एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, एसईओ के लिए भी। हाँ। अगर आप कैमरे के सामने कंफर्टेबल है, वीडियो बनाना अच्छा लगता है, तो यूट्यूब जबरदस्त है, खासकर ट्यूटोरियल और रिव्यू के लिए। और आजकल जैसे शॉर्ट वीडियो का जमाना है, तो टिकटॉक या इंस्टाग्राम रील्स भी जल्दी ऑडियंस बना सकते हैं। हालांकि उनमें लिंक डालने की थोड़ी अलग चुनौतियां हैं। और क्या एक से ज्यादा मंच पर एक साथ शुरू करना सही रहेगा? यहाँ सोर्स एक बहुत प्रैक्टिकल सलाह देता है। किसी एक मंच से शुरू करें और पहले उस पर अपनी पकड़ मजबूत करें। अच्छा, सिर्फ एक से? हाँ, एक बार जब आप उस प्लेटफॉर्म को समझ जाएं, कंटेंट बनाना सीख जाएं, थोड़े नतीजे दिखने लगे, तभी दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने की सोचें। शुरू में ही सब जगह हाथ फैलाने से ना फोकस बढ़ जाता है और किसी भी एक जगह मास्टरी हासिल करना मुश्किल हो जाता है। ये बात ध्यान रखने वाली है, एक बार में एक कदम। चलिए, आला चुन लिया, प्लेटफॉर्म भी डिसाइड हो गया। अब आते हैं उन अफिलिएट लिंक्स पर। अच्छे और फायदेमंद प्रोग्राम्स कहां और कैसे ढूंढें? प्रोग्राम खोजने के सोर्स ने 3 मुख्य रास्ते बताए हैं। पहला, बड़े अफिलिएट नेटवर्क। जैसा हमने पहले बात की थी, ये बड़े बाजार जैसे हैं जहां हजारों कंपनियों के प्रोग्राम एक जगह मिल जाते हैं। फिजिकल प्रोडक्ट्स के लिए अमेज़न एसोसिएट्स सबसे ज्यादा पॉपुलर है। दूसरे ऑप्शंस में शेयर अ सेल और सीजे एफिलिएट है, जहां आपको सॉफ्टवेयर से लेकर फैशन तक हर तरह के ब्रांड्स मिल जाएंगे। यानी ये वन स्टॉप शॉप टाइप हो गया। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है सीधे कंपनी के प्रोग्राम्स, डायरेक्ट कंपनी प्रोग्राम्स। कई कंपनियां, खासकर जो सॉफ्टवेयर या सर्विसेज बेचती हैं, वो किसी नेटवर्क के बजाय सीधे अपनी वेबसाइट से ही अपना एफिलिएट प्रोग्राम चलाती हैं। अच्छा। हाँ, आपको अक्सर उनकी वेबसाइट के फुटर में, मतलब सबसे नीचे, अफिलिएट्स, पार्टनर्स या रेफरल प्रोग्राम जैसा कोई लिंक मिल जाएगा। इनमें कभी-कभी कमीशन नेटवर्क से बेहतर भी हो सकता है। दिलचस्प, यानी सीधे ब्रांड से ही जुड़ जाना। और तीसरा ऑप्शन? तीसरा है डिजिटल प्रोडक्ट मार्केटप्लेसेस, जैसे क्लिक बैंक या डिजी स्टोर 24। ये प्लेटफॉर्म्स खास तौर पर डिजिटल प्रोडक्ट्स पे फोकस करते हैं, जैसे ऑनलाइन कोर्स, ई बुक्स, सॉफ्टवेयर, वेबिनार्स वगैरह। सोर्स बताता है कि इन प्लेटफॉर्म्स पर कमीशन रेट अक्सर बहुत अच्छे होते हैं, कभी-कभी 50% या उससे भी ज्यादा, क्योंकि डिजिटल प्रोडक्ट्स में मार्जिन ज्यादा होता है ना। तो खोजने के 3 मेन सोर्स हो गए। लेकिन किसी भी प्रोग्राम में घुसने से पहले किन बातों को चेक करना चाहिए? सोर्स कुछ मैट्रिक्स की बात करता है। क्रिया लीड पर कितना % या फिक्स्ड अमाउंट मिलेगा। ये 1% से लेकर 75% तक कुछ भी हो सकता है। कमीशन रेट के अलावा और क्या देखना है? दूसरी जरूरी चीज है कुकी अवधि। ये थोड़ा टेक्निकल है पर बहुत जरूरी है। कुकी अवधि, हाँ, इसका मतलब है कि जब कोई आपके लिंक पर क्लिक करता है तो उसके बाद कितने दिनों तक अगर वो खरीदारी करता है तो उसका कमीशन आपको मिलेगा। ये 24 घंटे हो सकती है,
30 दिन, 90 दिन या कभी-कभी लाइफ टाइम भी। सोर्स कहता है जितनी लंबी कुकी अवधि उतना आपके लिए बेहतर, क्योंकि लोग अक्सर तुरंत नहीं खरीदते। अच्छा, मतलब ये वो टाइम विंडो है जिसमें बिक्री होने पर क्रेडिट मिलेगा। और तीसरा मैट्रिक? जैसे $50 या $100, जिसे पार करने के बाद ही पेमेंट मिलेगा। ये जानना आपकी कैश फ्लो प्लानिंग के लिए जरूरी है। ये पॉइंट्स तो काफी जरूरी हैं। चलिए मान लिया कि सही प्रोग्राम भी मिल गया। अब आता है शायद सबसे क्रिएटिव और चैलेंजिंग हिस्सा, कंटेंट बनाना। सिर्फ लिंक शेयर करने से तो काम नहीं चलेगा। सोर्स मूल्य संचालित प्रचार पर बहुत जोर देता है। इसका क्या मतलब है? बिल्कुल, ये एफिलिएट मार्केटिंग का बिल्कुल दिल है। मूल्य संचालित का मतलब है ऐसा कंटेंट बनाना जो आपकी ऑडियंस के लिए सच में काम का हो, उनकी कोई प्रॉब्लम सॉल्व करता हो, उन्हें कुछ सिखाता हो या एंटरटेन करता हो। आपका पहला मकसद लोगों की मदद करना होना चाहिए। एफिलिएट कमीशन कमाना उसका एक नेचुरल नतीजा होना चाहिए, न कि पहला मकसद। सोर्स चेतावनी देता है कि अगर आपका कंटेंट सिर्फ बेचने की कोशिश जैसा लगेगा तो लोग आप पर भरोसा नहीं करेंगे। तो किस तरह का कंटेंट एफिलिएट मार्केटिंग के लिए सबसे बढ़िया काम करता है? सोर्स क्या बताता है? सोर्स 2 तरह के कंटेंट को सबसे असरदार बताता है। पहला है समीक्षा सामग्री, यानी रिव्यू कंटेंट। लोग खरीदने से पहले अक्सर ऑनलाइन खोजते हैं प्रोडक्ट X का रिव्यू, प्रोडक्ट Y वर्सेस प्रोडक्ट Z। क्या ये प्रोडक्ट लेना ठीक रहेगा? हाँ, ये तो मैं भी करता हूँ। बिल्कुल। तो यहाँ आपका काम है एक ईमानदार, डिटेल में और बैलेंस्ड रिव्यू देना। सोर्स इस बात पर जोर देता है कि सबसे अच्छी समीक्षाएं वो होती हैं जो सिर्फ अच्छी बातें ही नहीं बल्कि कमियां भी बताती हैं। इससे भरोसा बनता है। हाँ, बैलेंस नजरिया हमेशा ज्यादा भरोसेमंद लगता है। और दूसरा टाइप? दूसरा है ट्यूटोरियल हाउ टू कंटेंट। लोग लगातार कुछ ना कुछ सीख रहे होते या प्रॉब्लम का हल ढूंढ रहे होते हैं। घर पर अच्छी कॉफी कैसे बनाएं, कोई सॉफ्टवेयर कैसे इस्तेमाल करें, कोई स्किल कैसे सीखें। अच्छा। आप उन्हें स्टेप बाय स्टेप गाइड दे सकते हैं और उस प्रोसेस में जो प्रोडक्ट्स या टूल्स काम आ सकते हैं उन्हें बड़े नेचुरल तरीके से सुझा सकते हैं और उनका एफिलिएट लिंक दे सकते हैं। यहाँ प्रोडक्ट एक एड की तरह नहीं लगता बल्कि सॉल्यूशन का एक हिस्सा लगता है। तो कंटेंट का फोकस मदद करने या सिखाने पर होना चाहिए। अब इसमें लिंक कहाँ और कैसे लगाएं, और ये जो पारदर्शिता मतलब डिस्क्लोजर की बात है वो कितनी जरूरी है? लिंक लगाने की बात करें तो ब्लॉग पोस्ट में आप टेक्स्ट लिंक के साथ साथ थोड़े आकर्षक कॉल टू एक्शन बटन इस्तेमाल कर सकते हैं। YouTube वीडियो में लिंक को डिस्क्रिप्शन में एकदम ऊपर रखना अच्छा रहता है ताकि शो मोर क्लिक किए बिना दिखे। ठीक है। और सबसे जरूरी नियम जिसे सोर्स बार बार दोहराता है, हमेशा खुलासा करें। अच्छा, ये जरूरी है। बहुत जरूरी। अपने कंटेंट की शुरुआत में ही साफ साफ बताएं कि इसमें एफिलिएट लिंक्स हैं और अगर लोग उन लिंक से कुछ खरीदते हैं तो आपको कमीशन मिल सकता है। ये सिर्फ कानूनी जरूरत ही नहीं है जैसे FTC गाइडलाइंस है, बल्कि आपकी ऑडियंस के साथ विश्वास बनाए रखने के लिए भी अनिवार्य है। विश्वास ही आपकी सबसे बड़ी पूंजी है ना? बिल्कुल, पारदर्शिता ही नींव है, ये बात साफ है। चलिए अब जरा पैसों की बात करते हैं। कमीशन कितने तरह के होते हैं और ये पेमेंट वाला सिस्टम कैसे काम करता है? मुख्य रूप से 3 कमीशन मॉडल देखने को मिलते हैं। पहला और सबसे आम है पे पर सेल, PPS। इसमें आपको जो प्रोडक्ट बिका उसकी कीमत का एक फिक्स्ड परसेंटेज मिलता है। मान लीजिए 10% कमीशन है और 1000 रुपए का सामान बिका तो आपको 100 रुपए मिलेंगे। या तो सीधा है, बिक्री हुई, कमीशन मिला। दूसरा मॉडल? दूसरा है पेपर लीड, PPL। इसमें बिक्री होने की जरूरत नहीं होती। आपको तब पेमेंट मिलती है जब कोई विजिटर आपके लिंक से जाकर कोई खास एक्शन लेता है, जैसे किसी न्यूज़लेटर के लिए साइन अप करना, डेमो रिक्वेस्ट करना या कोई फॉर्म भरना। ओह अच्छा। हाँ, सोर्स बताता है कि ये कुछ खास नीश में काफी आकर्षक हो सकता है क्योंकि ग्राहक को तुरंत कुछ खरीदना नहीं पड़ता। दिलचस्प, मतलब बिना बिक्री के भी कमाई। और तीसरा मॉडल जिसे सोर्स होली ग्रेल यानी सबसे बेस्ट बता रहा था? हाँ, वो है आवर्ती कमीशंस, रिकरिंग कमीशंस। ये मॉडल खासकर सब्सक्रिप्शन वाले प्रोडक्ट्स या सर्विसेज SaaS के लिए होता है। जैसे कोई सॉफ्टवेयर जिसका मंथली चार्ज हो। इसमें जब आप किसी ग्राहक को रेफर करते हैं तो जब तक वो ग्राहक उस सर्विस का सब्सक्रिप्शन चालू रखता है, चाहे महीनों या सालों तक, आपको हर पेमेंट पर कमीशन मिलता रहता है। अरे वाह। हाँ, सोर्स इसे होली ग्रेल इसीलिए कहता है क्योंकि एक बार की मेहनत से आपको लंबे समय तक पैसिव इनकम मिल सकती है। रिकरिंग कमीशन तो वाकई में बहुत ही आकर्षक लगता है, लेकिन ये सब सुनकर एक सवाल दिमाग में आता है, क्या ये सब बहुत जल्दी हो जाता है
या मतलब असलियत में क्या उम्मीद रखनी चाहिए? कई लोग सोचते हैं शायद ये रातों रात अमीर बनने का तरीका है। ये बहुत ही ज़रूरी सवाल है और सोर्स इस पर एकदम साफ है। देखिए, एफिलिएट मार्केटिंग कोई जल्दी अमीर बनो स्कीम नहीं है। ये एक असली बिजनेस मॉडल है जिसमें टाइम लगता है, मेहनत लगती है और सब्र रखना पड़ता है। सोर्स का अंदाजा है कि एक ठीक-ठाक इनकम, मतलब जिससे गुजारा चल सके, देखने में आम तौर पर 6 से 12 महीने या उससे भी ज़्यादा का वक्त लग सकता है। 6 से 12 महीने, अच्छा खासा टाइम है। हाँ, इसमें लगातार अच्छा कंटेंट बनाना, अपनी ऑडियंस खड़ी करना, उनका विश्वास जीतना और एसईओ जैसी चीजों पर लगातार काम करना शामिल है। यानी ये एक मैराथन है, 100 मीटर की रेस नहीं। शुरुआत में अगर धीमे रिजल्ट्स मिले तो निराश नहीं होना है। बिल्कुल। सोर्स कहता है कि जो लोग जल्दी हार मान लेते हैं, वो इसमें कभी सफल नहीं हो पाते। लगातार लगे रहना, सीखते रहना और अपने तरीके को बेहतर बनाते रहना ही कुंजी है। ये क्लैरिफिकेशन जरूरी था। चलिए मान लेते हैं कि कंटेंट का पहिया घूमने लगा है, थोड़ी बहुत इनकम भी शुरू हो गई है। अब इसे अगले लेवल पर कैसे ले जाएं? इनकम को बढ़ाने यानी स्केल करने के लिए सोर्स किन तरीकों पर जोर देता है? जब आपकी कंटेंट मशीन चलने लगे, तो फिर उसे बड़ा करने के बारे में सोचना नेचुरल है। सोर्स 2 सबसे पावरफुल रणनीतियों पर रोशनी डालता है: एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, और ईमेल मार्केटिंग। एसईओ की बात करते हैं। ये एफिलिएट मार्केटिंग में कैसे मदद करता है? एसईओ का सीधा मतलब है अपने कंटेंट को, चाहे वो ब्लॉग पोस्ट हो या यूट्यूब वीडियो, गूगल जैसे सर्च इंजन के लिए इस तरह ऑप्टिमाइज करना कि जब लोग आपके टॉपिक से जुड़ी चीजें खोजें तो आपका कंटेंट रिजल्ट्स में ऊपर दिखे। सोर्स बताता है कि एसईओ का सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये आपको मुफ्त, टारगेटेड और लगातार ट्रैफिक दिलाता है। ये वो लोग होते हैं जो एक्टिवली जानकारी या समाधान ढूंढ रहे होते हैं, इसलिए उनके ग्राहक बनने के चांस ज्यादा होते हैं। इसे कहते हैं हाई इंटेंट ट्रैफिक। तो एसईओ मुफ्त में सही लोगों को आपके दरवाजे तक लाता है। इसमें खासतौर पर किस चीज पर ध्यान देना चाहिए? सोर्स लॉन्ग टेल कीवर्ड्स पर फोकस करने की सलाह देता है। ये छोटे जनरल कीवर्ड्स जैसे जूते के बजाय लंबे, ज्यादा स्पेसिफिक फ्रेज होते हैं। जैसे बरसात के मौसम के लिए पुरुषों के बेस्ट वाटरप्रूफ रनिंग शूज। इन पर कंपटीशन कम होता है और जो लोग इन्हें खोजते हैं वो अक्सर खरीदने के बहुत करीब होते हैं। अपने कंटेंट को ऐसे कीवर्ड्स के लिए ऑप्टिमाइज करना ज्यादा असरदार होता है। समझ गया। एसईओ ट्रैफिक का एक टिकाऊ सोर्स है। अब दूसरा तरीका, ईमेल मार्केटिंग। मतलब वेबसाइट या यूट्यूब चैनल तो हैं ही, फिर अलग से ईमेल लिस्ट बनाना क्यों जरूरी है? सोर्स ईमेल मार्केटिंग को बहुत ज्यादा महत्व देता है। वो कहता है कि आपकी वेबसाइट या चैनल पर जो ट्रैफिक आता है वो एक तरह से किराए का है, वो उस प्लेटफॉर्म का है, लेकिन आपकी ईमेल लिस्ट आपकी अपनी संपत्ति है। अच्छा, अपनी संपत्ति। हाँ, जब कोई विजिटर आपकी साइट से चला जाता है तो शायद वो कभी वापस ना आए, लेकिन अगर आप उन्हें कुछ वैल्यूएबल चीज देकर, जैसे कोई फ्री ई बुक, चेकलिस्ट, वेबिनार, उनका ईमेल एड्रेस ले लेते हैं तो आप उनसे सीधे बात कर सकते हैं। यानी आप अपनी ऑडियंस से एक डायरेक्ट कनेक्शन बना सकते हैं। बिल्कुल। सोर्स बताता है कि ईमेल लिस्ट आपको अपनी ऑडियंस के साथ विश्वास बनाने, बिल्ड ट्रस्ट का मौका देती है, उन्हें रेगुलरली यूजफुल जानकारी देने का और टाइम पर बिना ज्यादा सेल्स पिच के काम के एफिलिएट प्रोडक्ट्स रिकमेंड करने का। ये एक वार्म ऑडियंस होती है जो आपको पहले से जानती है, आप पर भरोसा करती है, इसलिए उनके कन्वर्ट होने के चांस ठंडे ट्रैफिक से कहीं ज्यादा होते हैं। सोर्स तो यहाँ तक कहता है कि ईमेल लिस्ट बनाना अक्सर साइड इनकम और एक सीरियस स्केलेबल बिजनेस बनाने के बीच का फर्क साबित होता है। तो एसईओ ट्रैफिक लाता है और ईमेल मार्केटिंग उस ट्रैफिक से रिश्ता गहरा करती है और उसे इनकम में बदलने में मदद करती है। ये दोनों मिलकर एक पावरफुल कॉम्बिनेशन बनाते हैं। हाँ बिल्कुल, ये एफिलिएट मार्केटिंग को सिर्फ एक साइड हसल से उठाकर एक टिकाऊ बिजनेस में बदलने की मेन रणनीतियां हैं। और ईमेल मार्केटिंग के जरिए इसे स्केल करने तक। संक्षेप में कहूँ तो सोर्स यही बताता है कि ये एक बिल्कुल वैलिड बिजनेस मॉडल है, लेकिन इसके लिए स्ट्रैटेजी चाहिए, मेहनत चाहिए और ईमानदारी चाहिए। सफलता का मूल मंत्र है अपनी ऑडियंस को सबसे पहले रखो, उन्हें वैल्यू दो, उनका विश्वास जीतो और फिर कमीशन अपने आप आएगा, एक नेचुरल नतीजे की तरह। बिल्कुल, पारदर्शिता और वैल्यू देना ही कुंजी है। तो अब जब हमने इस विषय को इतनी गहराई से समझ लिया है,
सुनने वालों के लिए एक आखिरी विचार छोड़ते हैं। इस सारी जानकारी के आधार पर अगर कोई तुरंत पूरी तरह से शुरुआत नहीं भी करना चाहता, तो वो एफिलिएट मार्केटिंग में अपनी दिलचस्पी का पता लगाने के लिए पहला छोटा प्रैक्टिकल कदम क्या उठा सकता है? हाँ, एक अच्छा पहला कदम ये हो सकता है किसी ऐसे टॉपिक के बारे में सोचना जिसमें उनकी गहरी रुचि हो। फिर उस टॉपिक पर थोड़ी ऑनलाइन रिसर्च करना। क्या इस टॉपिक से जुड़े प्रोडक्ट्स या सर्विसेज हैं जिनका लोग ऑनलाइन रिव्यू ढूंढते हैं? क्या बड़ी कंपनियां या ब्लॉगर्स इस एरिया में कुछ प्रमोट कर रहे हैं? क्या Amazon या दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर इससे जुड़े प्रोडक्ट्स दिख रहे हैं? अच्छा, ये छोटी सी खोज उन्हें ये अंदाजा दे सकती है कि उनकी रुचि वाले फील्ड में एफिलिएट मार्केटिंग की कितनी संभावना है। ये बिना किसी बड़ी कमिटमेंट के बस पानी में पैर डालकर देखने जैसा होगा।